हमारे पहले के भारत में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरुकुल में बच्चे लोग बचपन से जाते थे और जब उनका शरीर, उनका मन, बुद्धि जब स्ट्रांग हो जाता था तब वो समाज में आते थे, शादी करते थे, बिजनेस व्यापार करते थे, सब करते हुए धर्म का पालन भी करते थे। मेरी प्रार्थना है ऐसे गुरुकुल तो अब रहे नहीं, होंगे तो भी इतना सामर्थ्य नहीं कि बच्चों को भेज सकें। अपना घर ही आप गुरुकुल बना लो ना। घर में आप पूजा करो, सेवा करो, बच्चों को भी बोलो कि आओ थोड़ी आरती उतारो, प्रणाम करो, धूप दीप करो। चलो हम उन संतों से मिलने जाते हैं, बच्चों को संतों के पास ले जाओ, संतों से आशीर्वाद दिलाओ, संतों को घर में बुलाओ, गाय की सेवा करो, बच्चों को भी बोलो कि गाय की सेवा करें, खाने पीने के दो, दान दो, अपने बच्चों के हाथों से आप दान दिलवाओ ताकि बच्चों को इसका अभ्यास होवे। बहुत सारी बातें हैं जो हम कह सकते हैं, कर सकते हैं। कुल मिलाकर के प्रार्थना है कि ये सब करना जरूरी है, नहीं तो अभी तो हम होली दिवाली मना रहे हैं, कथा भी कर रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है ये सब करना देशद्रोह हो जाए, हो सकता है। और है अभी देखिए बहुत, भारत के बहुत सारे राज्य इसकी चपेट में आ गए हैं जहां भागवत कथाएं नहीं हो रही हैं। और मेन बात तो यह है कि वहां जाएंगे तो सुनने आएगा कौन, क्योंकि अक्सर लोग अपना धर्म बदल चुके हैं। जंगल के किसी कोने में आग लगती है ना, तो इस कोने में बैठा हुआ जानवर सोच लेता है कि मुझे बचना कैसे है। अगर वो ये सोचे कि उधर उधर आग लगी है, इधर तो आएगी नहीं, तो पागल हैं। इसलिए समझिएगा, आपके क्षेत्र को, आपके इस राज्य को बचाइए, खूब धर्म का स्वयं पालन कीजिए, शास्त्र को पढ़िए, ज्ञान लीजिए, अंधविश्वास में मत भटकिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से भी आक्रमण कर रहे हैं और कुछ लोग अपने भी हैं जो अपने धर्म को तोड़ने में लगे हैं। आएंगे बहुत सारे लोग आपके पास बढ़िया तिलक लगाकर, कंठी पहन के, चोटी लगाकर, बढ़िया साधु का रूप लेकर के, और आकर के बोलेंगे भाई ये भागवत कथा है, ये राम कथा है, ये शिव महापुराण कथा है, ऐसे से बहुत बोलते हैं। आप जाओगे, कथा सुनोगे, राम कथा का बोर्ड होगा लेकिन राम जी वहां पर होंगे ही नहीं, कुछ अलग ही बातें बोलते रहते हैं। भागवत कथा लिखी हुई है लेकिन व्यासपीठ से फालतू की बातें, संसार की बातें, लुभाने की बातें। पर आजकल तो कथा भी तो बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया ना, आते जाओ रखते जाओ, आते जाओ रखते जाओ। इन सब से हमारा सनातन धर्म टूट रहा है। और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कथाकार, बेचारा कोई यजमान बड़ी आस से कथा रखवा भी ले, अपनी धन संपत्ति को जोड़ जोड़ के कथा में खर्च कर दें, 7 दिन में उसको ऐसा निचोड़ते हैं ना कि वो यजमान सोचता जिंदगी में कभी कथा नहीं कराऊंगा। ऐसे लोग हैं भाई। मेरी प्रार्थना है आप पहले ज्ञानी बनिए। ऐसी घटना उनके साथ होती है जो खुद ज्ञानी नहीं होते, खुद सावधान नहीं होते। परखिए ना, किसकी दुकान पर असली सोना है, किसकी दुकान पर नकली सोना, थोड़ा परखिए। जिसकी दुकान पर ज्यादा भीड़ लग रही हो, सावधान हो जाइए, हो सकता है कि वहां नकली सोना बिक रहा हो। और कोई दुकान वाला भले ही खाली बैठा है, खाली वही लोग अक्सर बैठते हैं जो असली सोना लेकर के बैठते हैं। जिनके पास ज्ञान होगा, धर्म होगा, जो छल कपट नहीं करते, अक्सर समाज में उनकी कीमत कम होती है। और जो जितना दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, उनकी कीमत अक्सर ज्यादा होती है, क्योंकि भीड़ को देखकर भीड़ आती है, चमत्कार को देखकर लोग झुकते हैं। कुल मिलाकर सावधान रहिए, धर्म को समझिए, और जो धर्म को आगे बढ़ावे उसके साथ चलिए, जो धर्म की हानि करें उसके साथ मत खड़े होइए। सत्संग के नाम पर भी पाखंड होता है।
सत्संग में जाइए तो सुनिए कि ये मेरे आराध्य के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं, जो शास्त्र में लिखा है वही बात बोल रहे हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि सत्संग बोलते 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 अंत में बोल दिए कि हम ही भगवान हैं। ऐसे बहुत लोग संसार में कि तुम जिस भगवान को खोज रहे हो वो मैं ही हूं, और मूर्ख लोग कहते हैं अरे भगवान मिल गए। ये लो मेरी फोटो, घर में जो तुम्हारे घर में शिव जी की फोटो है ना, उनको हटा देना, सब देवी देवताओं को हटा देना। वो बोलते हैं मूर्ति में भगवान नहीं होते, और खुद की मूर्ति देंगे कि मैं इसमें हूं। अच्छा, ले जाओ मेरी फोटो, ध्यान करना मेरा। अरे तुम में ध्यान करने लायक है क्या? ये लो मेरा मंत्र, खुद के ही नाम का कोई ना कोई मंत्र बना लेंगे, आगे ओम लगा लेंगे और बोलेंगे इस मंत्र का तुम जप करो, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। खुद का कोई ठिकाना नहीं, और लोगों को भव सागर पार उतारने चले। और ऐसे ही लोग हैं, क्योंकि कहते हैं ना पाप का घड़ा तो फूटता ही है कभी न कभी, और जब फूटता है तो फिर अखबारों में आते हैं कि अब जेल पहुंच गए। मेरी प्रार्थना है शास्त्रों को पढ़ो आप लोग, खुद ज्ञानी बनो और फिर कथा सुनो। शास्त्र के अनुसार कथा आएगी तो आपको आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा। इसलिए स्वयं सुधरो, आने वाली पीढ़ी को सुधारो और खूब ज्ञान लेकर के जीवन में आगे